अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह शोरा के 9 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा छठा मरकज़ी मौज़ू हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। इसके 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा नसीहत। 4 नुकात हैं जी सूरत में से जो नसीहत है हज़रत नूह ने की कौम को। पहला है जी 106 में से शिरक खराबियां करते हुए अल्लाह से क्यों नहीं डरते। छोटी सी आयत है, देखें। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम, उन्होंने कहा नूह अलैहिस्सलाम ने नूह किससे, अला तत्तक़ून, तुम डरते नहीं हो, इतना शिरक करते हो अल्लाह के साथ, इतने तुमने हाजत रवा गड़े हुए हैं, ये वद सुवाग यूज नसर बनाए हुए हैं, ये तुम्हारा कुछ करते हैं। बाकी भी खराबियां करते वक्त, बेईमानी करते वक्त किसी चीज़ में जो अल्लाह से डरते नहीं तुम्हें। अच्छा, उन्होंने तो उनको नसीहत की। आज देखें हमारे मुआशरे में दाएं बाएं देखें, खुद को देखें, बाकी को देखें, क्या कभी हम डरे हैं अल्लाह से? हमने कितनी नमाजें इस हफ्ते में, इस महीने में जमात से पढ़ी हैं, कभी डरे हमें फजर के बाद उठते वक्त? बाकी जो लेन देन की खराबियां, बाकी जो जितने मसाइल हैं, पता, झूठ, कसमें, ये गीबत और फिर मजाक में जितनी खराबियां हो रही हैं, क्या कभी डरे अल्लाह से हम? तो जो नहीं डरेगा तो फिर क्या ख्याल है, जो डरेगा नहीं उसके साथ क्या होगा? निडर होके करेगा, फिर खुला करता रहेगा। तो अल्लाह, इसलिए अल्लाह ने खुद ही छूट दी है, जो करना करो, आना तो मेरे पास है, तो इसलिए डरना है। और इसलिए कुरान भी शुरू अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब हुदल लिलमुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकीन के लिए, डरने वालों को। ये तो अल्लाह से डरना है। और फिर दूसरा है 108 110 में से अल्लाह से डरो, मेरी इताअत करो। डर के क्या करना है? फिर क्या है? अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। फत्तकुल्लाह वातिऊन, डरो अल्लाह से और मेरी इताअत करो। और फिर यही 110 में फत्तकुल्लाह वातिऊन, दो ही हैं। अच्छा, कुरान का 2 लफ्ज़ों में खुलासा है, एक ही लफ्ज़ में खुलासा है जो ना पूरे कुरान में, फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। और दूसरा लवतीऊन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, अताअत करो। फत्तकुल्लाह वतीऊन, फत्तकुल्लाह वतीऊन, ये 2 दफ़ा यहाँ है। नूह ने कौम को कहा, यही वो है, रहमत के मुस्तहिक़ भी वो होंगे जो कि पैरवी करेंगे। तो अल्लाह से डरो और इताअत। तो हुक्म अल्लाह का, तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा। इसके अलावा तीसरी चीज़ कुछ नहीं है। बाकी जो कुछ है वो बस नए एडिशन है, नया कुछ है। तो फत्तकुल्लाह वतीऊन, अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। बड़ी साफ बात अल्लाह ने की है, इन 2 आयतों में समझाई है। तो इंशाल्लाह हमने इसको करना है और इसी बात को आगे चलाना है। और फिर 109 में, किसी अजर का तालब नहीं हो तुमसे कि जी तुम्हें कोई ग्रां गुजरता है मुझ पर कि जी मैंने अजर देना है, तो उसके लिए कोई मुआवजा देना है, और बाकी कुछ सब काम अल्लाह के लिए बेगर्ज होके कर रहा हूँ, ये सारा कुछ हो रहा है। और फिर 112 113 में हर एक के अकायद अमाल का हिसाब अल्लाह के पास है, और ये बड़ी क्लियर बात आ रही है यहाँ पे। तो 112 113 में ये बात पीछे से 111 से चली आ रही है। तो कौम ने क्या कहा, जो उन्होंने कहा कि इताअत करो मेरी, तो उन्होंने क्या कि हम तुझ पर ईमान ले आए। कैसे लाए? जबकि वो तबाअकुम अरज़लून, तुम्हारी इताअत तो रज़ील लोग कर रहे हैं। ये तो हल्के लोग, रज़ल कहते हैं रद्दी चीज़, बेकार, बेरग़बती की जाए जिससे, जिसे हकीर समझा जाए, अदना लोग कर रहे हैं। तो वो तुम्हारी इताअत तो वो करते हैं, तो हम कैसे करें? नो मन। तो फिर उन्होंने कहा 112 में, काला वमा इल्मी, मुझे क्या इल्म के क्या इसकी है जो करते हैं। उनका जो भी काम है, जो भी करते हैं, मुझे उनका गैब का इल्म नहीं है। और फिर इन्नी हिसाबहुम, और इनका हिसाब मेरे रब पर, इल्ला अला रब्बी, मेरे रब पर है, उसने हिसाब लेना है। लो तशरून, और तुम समझते क्यों नहीं? मैंने तो हिसाब नहीं लेना, मैं इनके हिसाब का जिम्मेदार नहीं हूँ, और तुम भी हिसाब के ठेकेदार ना बनो, अल्लाह ने लेना है। और यहाँ पे कैसे नापते हो इनको? अर्जल है कि इनके पास वसाइल थोड़े हैं, मालो मता कम है, ज़मीनें जायदादें नहीं है, इख्तियार नहीं है, ये सारा कुछ है ना। और जिनके पास इख्तियार है, जिनके जायदादें, वेयर देयर इज ए फॉर्चून देयर इज ए क्राइम। आप पूरी दुनिया को देख लें, बड़े बड़े को देख लें, ये जो कौमें बनी पड़ी हैं इस वक्त सारी दुनिया की मीरतरीन है, क्या ख्याल है कितने लाखों का कत्ल किया है? कितने ये अफ्रीका के वाले जो अमेरिका में और सारे गए हुए हैं, ये खुद ही चले गए थे, वीजे लेकर गए थे सारे। कितनों का इन्होंने अफ्रीका में कत्ल किया, कितनों को ले गए। पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम किस लिए हुई थी? किस मेरे वसाइल का? बाकी जो जितना जितना कोई देख लें, सारा कुछ किया। तो ये किस लिए है? इसीलिए कि ये सारा काम, अच्छा, तो इसी पे तो कोई ना कोई क्राइम है, कोई ना कोई जुर्म है। उस जुर्म के करके, अच्छा, उस जुर्म करके दुनिया पे वसाइल पे कब्जा करके, आज भी देख लें हम तड़ियाँ हर तरफ से कि जी गजा खाली कर दो, ये हमें दे दो, वो हमें दे दो, ये सारा हमारा है, सारा हमारा है। बाहर को रूस कहाँ से शुरू हुआ था? मॉस्को से फैलता फैलता 13 14 15 20 मुल्क खा गया, सारा कुछ ले गया। बाकी भी इसी तरह है। बरतानिया का अपना जो जजीरा था, उसमें सूरज तुलू नहीं होता था, तो फिर कहाँ तक उसकी सल्तनत में सूरज ग़ुरूब नहीं होता था। ये कैसे हुआ सारा कुछ? तो ये सारा कुछ, तो ये कत्लो गारत से बाकी सब कुछ करके, तो इससे तो दूसरों को रज़ील समझते हैं कि इनके पास नहीं है, इसलिए कि इनके पास वसाइल नहीं है। तो वो
تو ہر ایک کے عقائد و مال کا حساب اللہ کے پاس ہے، اللہ نے ہر ایک سے حساب لینا ہے، یہاں پہ حساب نہ لیں۔ تو انہوں نے حضرت نے بتایا مجھے کسی کی محرت کا علم نہیں ہے، کیا یہ کرتا ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ ان سے حساب لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔